वहां से निकलकर मैं वापस गाड़ी में आई और मुस्कुराते हुए सोचने लगी, ओह तो तुम असलियत में ऐसे दिखते हो तैगांग। मानना पड़ेगा, इतने वक्त से तुमने खुद की इस पहचान को बहुत अच्छे तरीके से छिपाया था। अब वो मुझे कॉल करने लगा, पर इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गम में होगा, तो अभी के लिए उसे तड़पता छोड़ना ही मजेदार होगा। इसलिए मैंने उसके कॉल को पूरी तरह इग्नोर किया और दोबारा अपनी जरूरी काम पर लग गई, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि मेरे कॉल रिसीव न करने की वजह से वो डायरेक्ट ही मॉम को कॉल करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं जैसे ही मॉम के फोन से कनेक्ट हुई, मैंने सुना मॉम मुझ पर भयानक बरस रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपनी असली पहचान उसे कैसे देखने दे सकते हो? तुम्हें पता है ना कि वो एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी है। अब पक्का वो तुमसे नफरत करने लगेगी। मॉम की इन बातों को सुनकर वो डर से कांपने लगा और कांपते हुए मॉम से पूछा, नूना प्लीज अब तुम ही कोई रास्ता बताओ, मैं आगे क्या करूं? इस पर मॉम ने उसे आइडिया दिया, अभी के लिए उसे बस इतना कह दो कि ये गलतफहमी थी, उसकी थोड़ी तारीफ करो और थोड़ा मक्खन लगाओ, बस उसे मना लो, ठीक है? और बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। मैंने मन में ही कहा, बिल्कुल हमेशा से ये लोग ऐसे ही करते आए। मुझे पक्का यकीन है इन्हें इतने सालों से मेरे साथ इस तरह खेलने में बहुत मजा आया होगा। अब मुझे मॉम के साथ बिताए अपने दिन याद आने लगे, वो उनकी मीठी मीठी बातें। ओह, तुम फिर से वो जेजूसलैंड वाले आदमी से मिली, वो भी सियोल के बीच में, और तुम इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कह रही हो। पता है जब ऐसे इत्तेफाक बार बार होते हैं ना तो लोग उसे किस्मत कहते हैं। तुम उससे और मिलने की कोशिश क्यों नहीं करती? शायद ये तुम्हारी किस्मत है लिसु, सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं। ऐसे किसी इंसान का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है जिसकी पसंद, हॉबीज और वैल्यूज भी तुमसे मिलते हो। कितना रोमांटिक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ निसु। उनके इतने साल के धोखे को मैं अब समझ पाई कि उसने पक्का मेरी एक एक डिटेल्स पर नजर रखने के बाद ही मुझे अप्रोच किया होगा। उसने बस मेरी पसंद, हॉबीज तैगांग के साथ मिले होने का दिखावा किया, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मैं तैगांग को पसंद करने लगूं। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि ये लोग इस बार मुझसे कौन सा झूठ बोलने का नाटक करते हैं। इसी सोच के साथ मैं घर पहुंची, और घर पहुंचते ही मॉम, जो कि मेरे ही आने का इंतजार कर रही थी, वो बड़ी खुश होकर बोली, ओह मेरी प्यारी लीसू घर आ गई। इसके इस दिखावे को देखकर इसके पीछे छिपे सच पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये अभी थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ मजे कर रही थी, वो भी कोई और नहीं, अपनी ही बेटी के फियांसे के साथ। मैंने जवाब में कहा, जी मॉम। फिर उन्होंने सीधे मुझसे तैगांग के बारे में बात करना शुरू किया। अच्छा, मैंने सुना है आज तैगांग का प्रमोशन हुआ है। मैं सोच रही थी तुम दोनों आज देर तक सेलिब्रेट करोगे, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी घर आ गई लीसू। मैं चौंक कर सोचने लगी, वो तो तुम थी जो सेलिब्रेट के नाम पे मजे कर रही थी। फिर वो थोड़ा उदास होकर बोली, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या लीसू? क्या तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ है? तुम उदास लग रही हो। मैंने भी मायूस होकर जवाब दिया, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तैगांग इस तरह का इंसान निकलेगा। अब वो मुझे मनाते हुए बोली, अच्छा चलो लीसू, क्यों ना मिलकर एक एक गिलास वाइन का हो जाए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है साथ में ड्रिंक किए। मैंने हाँ कर दिया, और ड्रिंक करते हुए मैंने उन्हें सारी बातें बताई। फिर वो मुझे समझाने लगी, ओह तो ये बात है, सच में ये तुम्हारे लिए बहुत हैरत वाली बात है, लेकिन क्या पता ये बस एक गलत फहमी हो। मैंने झट से कहा, एक गलत फहमी? इस पर उसने मेरी ही गलती गिनाना शुरू कर दिया। लीसू, तुम्हारा शादी से यूं अचानक भाग जाना और फिर किसी और आदमी से मिलना, क्या तुम्हारी इस गलती को तैगांग ने एक्सेप्ट नहीं किया था? अब सोचो, जो आदमी तुम पर इतना भरोसा करता है, तुमसे इतना प्यार करता है, क्या वो तुम्हारे लाए हुए केक को लात मारेगा? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और तुम लोग पिछले 3 साल से साथ हो, अगर वो सच में गुस्से वाला होता तो क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चल गया होता? मैंने खुद से ही कहा, भला कैसे पता चलता? मैं तैगांग से सिर्फ उस मौके पर ही मिलती थी जिसे तुम दोनों ने पहले ही काफी अच्छे से प्लान करके सेट किया होता था। दरअसल ये मेरी स्टेप मदर मेरे मिडिल स्कूल के टाइम पर मेरी वॉयलिन ट्यूटर हुआ करती थी। जब मैं 7 साल की थी तब मैंने अपनी मॉम को खो दिया था, और मैं माँ के प्यार के लिए तरसती थी। ये बहुत जेंटल और काइंड थी, और हमेशा ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल समझती है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। इसलिए मैं बहुत जल्दी इससे जुड़ गई थी, और वही बॉन्ड सबसे मेन रीजन बना जिसकी वजह से ये मेरी स्टेप मदर बन पाई। यानी मेरी ही वजह से ये मेरे घर पर आ पाई। मैं अब खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ कि इसने मुझे जितने एडवाइस दिए थे उसमें कितने झूठ शामिल थे। आखिर इतने सालों तक इसने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी इसी सोच के बीच अब वो आगे मुस्कुराते हुए बोली,
तुम्हें कम से कम एक बार तैगांग से मिलकर अच्छे से बात करनी चाहिए। वो वैसा इंसान नहीं है जो बिना किसी वजह के ऐसा करेगा। अब उनकी खुशी पर मैंने भी खुश होकर हाँ बोल दिया। जी आप ठीक कह रही है मेरी प्यारी स्टेप मॉम, मैं उससे जल्दी बात करूंगी। अब वो आंखों में जीत की चमक लिए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी आंखों में देखकर मन ही मन कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इशारों पर थोड़ी देर और नाच लेती हूँ। कुछ ही देर में वो वहां से जाने के लिए उठते हुए बोली, तो चलो लीसू, अब हमें अंदर चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। और जैसे ही वो थोड़ा सा झुकी और उसके गर्दन के बाल नीचे हुए, मेरी नजर उसके गर्दन के ऋण निशान पर गई। उसे देखते ही मैंने कहा, स्टेप मॉम, ये आपके गर्दन पर क्या हुआ है? यह सुनकर वो अनजान बनते हुए अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं झट से बोल पड़ी, आपके गर्दन पर लाल निशान हुआ पड़ा है, क्या आपको मच्छर ने काटा है? ये सुनते ही वो बिल्कुल चौंक गई, उसकी आंखें फटी रह गई। इस वक्त उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जब वो तैगांग के साथ मस्ती कर रही थी। मैंने तो देखते ही पहचान लिया था कि ये तैगांग का किया हुआ है, क्योंकि मेरे पिछले लाइफ में हम 7 साल एक हस्बैंड वाइफ की तरह साथ में रहे थे, तो उसे सोते वक्त पागलों की तरह मेरे गर्दन में इसी तरह बाइट करने की आदत थी। अब मेरी स्टेप मॉम अपनी गर्दन को पकड़े शर्म और डर के मारे पूरी तरह लाल हो गई। इसकी घबराहट साफ दिखने लगी। उसकी हालत को देखकर मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने अपनी हंसी को एक दूसरा ही रुख दिया, जिससे कि मैं हंस भी पाऊं और अभी के लिए इसे इस डर से निकलने का रास्ता भी दे दूं। मैं उसके करीब गई और मजे लेते हुए बोली, पक्का डैड आपसे बहुत प्यार करते होंगे, है ना मेरी प्यारी स्टेप मॉम? वो बड़ा शर्माते हुए बोली, ओह तुमसे कैसे कहूँ लीसू, इस बारे में बात करना मेरे लिए शर्मनाक है। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? मुझे तो सच में लगता है कि आप दोनों एक बहुत प्यारे कपल हो, क्योंकि आप दोनों अक्सर एक दूसरे से दूर रहते हो, तो जब भी आप लोग मिलते हो तो इतना प्यार तो करना बनता है। मेरी इस बात पर वो थोड़ा और नखरे करते हुए बोली, ओह डियर, हमारी बेटी तो सच में बहुत बड़ी हो गई है, अपनी मॉम के साथ भी इस बारे में बात कर रही है। ठीक इस पल मैं अपने अंदर के अंधेरे में गुम हो गई थी। कितनी घटिया ये औरत और कितनी घटिया इसके कारनामे हैं। इसकी बातों पर मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी उल्टियां रोक पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इस मासूम चेहरे के पीछे छिपी गंदगी को देख लिया है। ये सारे कारनामे करना, वो भी सिर्फ मेरे पैसों के लिए। एमएचएस कंस्ट्रक्शन, हनी ड्रीम ट्री, सिर्फ इसी को पाने की ख्वाहिश में तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो। जबकि इस औरत ने एक प्रीनप पे साइन भी किया था कि ये मेरे डैड की दौलत के पीछे कभी नहीं जाएगी। पर वो सब तो एक दिखावा था डैड से प्यार करने का। जिस तरीके से इसने डैड को शादी के लिए मनाया था, सच में इसका हर काम बड़ा ही बेहुदा था, और आज भी है। पर इस बार मैं खुद को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। वो पैसा जिसे लेकर ये इतनी ऑब्सेस्ड है ना, मैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल इसके गर्दन के चारों तरफ फंदा कसने के लिए करूंगी। मेरी प्यारी स्टेप मॉम, ये जो जीत की खुशी आपके चेहरे पर है ना, बस आप देखती जाओ कैसे मैं उसी पैसे का इस्तेमाल आपकी इस खुशी को गम में बदलने के लिए करती हूँ। इसके बाद मैं सीधे अपने रूम में आई और आते ही सबसे पहले मैंने कॉल रिसीव किया, क्योंकि मोनजंग मुझे काफी घंटों से कॉल कर रहा था। कॉल रिसीव करते ही उसने पूछा, मिस हालिसू, क्या आपके फैमिली मैटर सॉल्व हुए? आपने इतने लेट से कॉल रिसीव किया, जबकि मैं काफी घंटों से आपके ही कॉल का इंतजार कर रहा था कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। उसके पूछने पर मैंने कहा, हाँ मुझे आपसे एक काम है। उसने झट से कहा, बताओ। फिर मैंने उसे एक काम दिया, मेरी स्टेप मदर और वॉन तैगांग की जांच करने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान को असाइन करो। इस पर वो बोला, अच्छा भले ही मैं वॉन तैगांग को इग्नोर कर दूं, पर आप अपनी स्टेप मदर को फिर भी नहीं छोड़ेंगी, है ना? मैंने जवाब में कहा, नहीं, मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ने वाली। मैं तो इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए बहुत बेताब हूँ कि मेरे इस पिक्चर में आने से पहले आखिर दोनों साथ में रहते कैसे थे। आप उनके बारे में सब पता लगाओ और कोशिश करना कि एक भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। उसने इस काम के लिए हाँ कह दिया। अब मैं सोचने लगी, चलो इस बार कम से कम बिना बात घुमाए इसने हाँ तो कर दी कि इतने में ही उसने कहा, तो इस बार आप मुझसे सिर्फ मदद मांग रही है ना? मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? इस पर वो बोला, मतलब वो पहले की तरह तो नहीं ना, बिना किसी शर्त के कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं बदले में कुछ भी करूंगी जो तुम चाहोगे। ये सुनकर मैं तो दंग रह गई, सच में ये बंदा तो। फिर मैंने जवाब दिया, हाँ इस पर कोई शर्त नहीं है, मैं बस एक इंसान के नाते हेल्प मांग रही हूँ जो इस बात पर एग्री हुआ था कि हम अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेरे इस जवाब को सुनकर वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, ओह बिल्कुल सॉलिड, ठीक है, जैसे ही सब कुछ तैयार हो जाएगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा।
अभी के लिए अच्छे से सोना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। इस पल उसकी बातों ने मुझे अलग ही एहसास कराया। मैं सोचने लगी, समझ ही नहीं आता कि ये बंदा ये सारी बातें सीरियस होकर बोलता है या हर वक्त सिर्फ मजाक ही कर रहा होता है। मुझे जितना इसके बारे में पता चलते जा रहा है ये उतना ही अजीब लग रहा है। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।